पिछली वीडियो में हमने घातांक और करणी के फार्मूला ट्रिक्स के बारे में बताया था। उसमें ये समझाने की कोशिश मैंने किया था कि फार्मूला को बिना याद किए हम कैसे उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि घातांक और करणी के फार्मूला को हम कहाँ, कब और कैसे प्रयोग करेंगे। सिर्फ फार्मूला याद कर लेने से सवाल हल नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग सीखना पड़ेगा कि कब उसका प्रयोग करें, कहाँ करें और कैसे करें। तो इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश मैं किया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश मेरा बहुत ही सफल होगा। आपको बेसिक इतनी मजबूती से समझाऊंगा कि आप फार्मूला को प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको अभी 8 प्रश्न लेकर आया हूं। बाकी के प्रश्न इसके बाद लेकर आऊंगा। इसको जानने से पहले मैं करणी के कुछ बेसिक आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे देखिए, करणी के प्रकार हम बता देते हैं। करणी का प्रकार तो इस प्रकार शुद्ध करणी होती है, मिश्र करणी होती है और मिश्रित करणी होती है। एक होती है प्योर करणी, शुद्ध, जैसे रेकरिंग में होता है ना, प्योर रेकरिंग, शुद्ध आवर्ती। एक मिश्रित आवर्ती होती है। उसी प्रकार इसमें एक प्योर सर्स होता है, प्योर यानी शुद्ध करणी। एक होती है मिक्स सर्ट्स, ठीक है, और एक होती है कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा, आपको बेसिक इतनी बढ़िया से समझाऊंगा कि आपको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसी वीडियो तक नहीं रहेगा, और भी वीडियो लेकर आऊंगा। आज ये पहला वीडियो है। तो प्योर करणी किसे कहते हैं, मिक्स करणी किसे कहते हैं, कंपाउंड करणी किसे कहते हैं, यानी शुद्ध करणी। जैसे हमने दे दिया कि √3, ये भी समझा देता हूं कि करणी कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कि करणी में हम 25 लिख दिए, तो 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा। एक ये पूर्ण अंक बन गया। तो ऐसी करणी को हम करणी नहीं कहेंगे, ये करणी नहीं। करणी उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाए, यानी वो एक अपरिमेय संख्या बन जाए। ये तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, जो एक परिमेय संख्या है। लेकिन करणी में 3 हम जो लिख दिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन उसका कोई शांत दशमलव नहीं होगा या रेकरिंग नहीं होगा, ये निकलते जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे होता है ना कि वर्गमूल निकाले तो 2.35 या कुछ भी निकल जाए, या 2.555 या 56 इस तरह आते जाए। इस तरह का इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो इस तरह की करणी को हम करणी कहते हैं, यही शुद्ध करणी है, ठीक है। उसके बाद अगर करणी घात दिया गया हो, जैसे 4 और 5, ये समझाया हूं आपको कि इसको करणी घात कहते हैं, ये करणीगत संख्या है। तो अब समझा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको ये समझना है तो पिछली वीडियो मेरा देख लीजिए, सर्ट्स और इंडेक्स फार्मूला, और एक है इंडेक्स फार्मूला का वीडियो, उसको देख सकते हैं आप। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये भी एक शुद्ध करणी है। तो ये 4 और √5, 4 जो है करणी घात है, यानी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। तो इसको भी हम शुद्ध करणी कहेंगे। अब दूसरा है मिक्स करणी, मिक्स करणी। इसको हम कैसे कहेंगे, जब कभी कभी आपको करणी के बाहर गुणक के रूप में कोई अंक रहता है, जैसे 2 और 3 करणी में 4, ये 2 जो है यहाँ गुणा के रूप में है। तो 2 × 3√4, ये क्या है, मिश्र करणी है। तो इस तरह की जो भी करणी मिलेंगे वो मिश्र करणी होंगे। जैसे 2√3, ये करणी के बाहर है, यहाँ तो करणी घात 2 है ही,
तो इस तरह की करणी को हम मिश्र करणी कहते हैं। अब आइए कंपाउंड करणी। कंपाउंड करणी कहते हैं जैसे 3√5, ये कंपाउंड करणी है। जैसे 3 + 2√, इनके ही खत्म हो गया क्या, 3 + 2√3, देखिए ये इंटू के रूप में है। 5 + 3, 3√3, ये सब कंपाउंड करणी यानी मिश्रित करणी है। तो अब यहाँ पर समझ गए मिश्र करणी, मिश्रित करणी और प्योर करणी, शुद्ध करणी, तो इतना समझ गया। अब हम इसको देखिए अगली वीडियो में लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक घातांक को करणी में कैसे बदलेंगे। घातांक को करणी में बदलना है और करणी को घातांक में बदलते हैं कैसे, करणी को घातांक में कैसे बदलेंगे। जैसे 2√5 है, ये तो दिया नहीं जाता है, 3 है, तो इसको हम घातांक में कैसे बदलेंगे, तो 5⁻1/3। तो ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ। चलिए बेसिक की तरफ हम लोग चलते हैं। सारी बेसिक मैं समझाऊंगा एक एक वीडियो ले आकर के। पहला सवाल है 34 का पावर 56 गुणा 34 का पावर -53। ये जो भी सवाल मैं दिया हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, इतना निश्चिंत रहिएगा। जो भी सवाल मैं दिया हूँ ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अपने मन से नहीं दिया हूँ। और इसमें बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, कैसे यूज करेंगे। तो 34 पावर 56 गुणे 34 का पावर -53 है। इसमें देखिए दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार सेम है, 34। तो जब आधार सेम हो तो घातांक के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही नियम है ना, a का पावर m गुणा a का पावर n, तो क्या करते हैं a के पावर m + n। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 34 का पावर 56 और प्लस में -53। आपको समझाने के लिए हम अलग अलग ब्रैकेट कर दिए। 34 का पावर 56 -53, यानी 34 का पावर 56 में से 53 घटेगा 3, यानी 34 का पावर 3 होगा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल है 4 पावर 2.3 गुणे 2 का पावर 3.3 गुणा 8 का पावर 1.7 का मान कितना होगा, ये बताना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आधार 4 है, इसका आधार 2 है, इसका आधार 8 है, किसी का आधार समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, घातांक तो है ही, तो हम सभी आधार को समान करने का कोई रास्ता निकालेंगे, तभी तो घातांक को हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो यहाँ गुणा है तो बिल्कुल फॉर्मूला यही लगेगा जोड़ने का, घातांक को जोड़ने का फॉर्मूला, लेकिन आधार बराबर होना चाहिए। तो आधार बराबर करने का उपाय सोचिए कि आधार कैसे हम बराबर करें। तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 कर देंगे। ये 4 को तोड़ के 2 पावर 2 कर दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। और उसके पावर में हम दे देंगे 2.3 गुणा ये 2 पावर 3.3 है ही, इसको रहने देंगे, गुणा 8 को क्या तोड़ेंगे, 2 का पावर 3 के रूप में, 2 का पावर 3 और पावर इसका हो जाएगा 1.7। समझ में आ रहा है। 2 का पावर 3 को तोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 2 हटा दीजिए, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 को हम तोड़ दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, और 8 को तोड़ दिए 2 का पावर 3। बाकी ये जो घातांक 2.3 है इसको ब्रैकेट डाल करके ऊपर कर दे। देखिए ये भी फार्मूला मैं आपको बताया था कि बिना ब्रैकेट और ब्रैकेट का वैल्यूएशन क्या होता है। अगर हम बिना ब्रैकेट का देते हैं तो उसका मान अलग होता है,
और हम ब्रैकेट दे करके अगर पावर देते हैं तो इसका मान अलग होता है। ऐसा भी सवाल लेकर के मैं आया हूँ, हो सकता है कि मेरे लिस्ट में हो ऐसा सवाल। अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, कोई भी प्रश्न, हर तरीके का प्रश्न लेकर के आपको समझाऊंगा। तो इसमें अब क्या होगा कि घातांक का घातांक, इसको फॉर्मूला में बताए हैं कि 2 का पावर a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m n हो जाता है। फार्मूला ये बताया हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब 2 का पावर 2 गुणा 2.3, 2 गुणा 2.3, और इसको 2.3 का 3.3 है ही, ये 2 का पावर 3 गुणा 1.7 कर देंगे। ये अब क्या होगा, 23 में 2 से 23 दूना 46 यानी 4.6 गुणा 2 का पावर 3.3 गुणा 2 का पावर 17×51 यानी 5.1, इतना हो गया। अब देखिए तीनों का आधार क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब आधार जब बराबर हो गया तो तीनों घात को जोड़ देंगे, यानी 4.6, 3.3 और 5.1। 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 5 13 यानी 13, 2 का पावर 13 इसका आंसर होगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल है 1000 का पावर में 12 भागा 10 का पावर 30। ये दोनों जो सवाल थे गुणा का सूत्र पर था। अब भाग के सूत्र पर आ जाते हैं। भाग का सूत्र क्या कहता है, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, यानी भागा में घातांक घटता है। तो चलिए, लेकिन आधार बराबर होना चाहिए, आधार तो बराबर होना चाहिए, घातांक कुछ भी हो। तो यहाँ पर तो आधार ही बराबर नहीं है, तो आधार को भी यहाँ तोड़ेंगे, घातांक को छोड़ देंगे। तो 1000 को 10 के घात में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3, और फिर ये 12 और भागा 10 का पावर 30। समझ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत हो। अब देखिए, अब ये घातांक को गुणा कर देंगे जैसे इसमें किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 12 तिया 36 बरतिया 36 भागा, तो इसमें हो गया 12 तिया 36, तो 10 का पावर 36 भागा 10 का पावर 30। अब दोनों का आधार बराबर हो गया। अब इसको घटा लेंगे, 10 का पावर 36 माइनस 30 बराबर 10 का पावर 6, आंसर हो गया। अब 10 के पावर 6 को, ये भी नियम बताया हूं मैं पिछली वीडियो में कि 10 पावर 6 को हम क्या करेंगे, घात के रूप में तोड़ेंगे। 10 का पावर 6 को क्या करेंगे, 2 गुणा 3। तो इसको हम 10 का पावर 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं और 10 का पावर 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा मान में। चलिए 3 सवाल हो गया। अगला सवाल, चौथा नंबर क्या दे रहा है, देखिए सवाल को समझिए। 8 का पावर 4.2 गुना 64 पावर 2.1 गुना 7 पावर 8.4 गुना 56 पावर 3.5 बराबर 56 का पावर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर व्हाट का चिन्ह लगाया है, यानी 56 के पावर कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आधार 56 होना चाहिए। तो इन सभी पदों का आधार 56 लाना होगा। क्या करना पड़ेगा, 56 लाना होगा। तो 56 कैसे ले आएंगे, अब बताइए। ये 56 होगा, नहीं होगा। ये 56 कैसे होगा, ये तो खुद कम है, 8 और 7। चलिए हम लाकर दिखाते हैं। ये 64 हो सकता है, 56 तो है ही। अब देखते हैं कैसे होता है। होना तो होगा, होना तो है ही इसको। 8 का पावर 4.2 ठीक है, गुणा 64 का पावर 2.1
इसको ब्रैकेट दे देते हैं, गुणा 7 का पावर 8.4 गुणा 56 के पावर 3.5। ठीक, अब इसको हम क्या किए, 8 को इसको रहने देते हैं, हम 64 को तोड़ देते हैं तो 8 का पावर 4.2 रहेगा, गुणा 8 के स्क्वायर कर देंगे इसको, 8 8 64 हो जाएगा, और पावर 2.1 गुणा 7 का पावर 8.4 गुणा 56 के पावर 3.5। अब क्या करेंगे, 8 का पावर 4.2 है ही, गुणा ये 2 में 2.1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 यानी 8 का पावर 4.2 गुणा 7 का पावर 8.4, इसको यह लिख देंगे। अब ये दोनों आधार समान है, दोनों आधार जब समान है तो घातांक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 8 का पावर 4.2 और 4.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, और गुना में होगा 7 पावर 8.4 और गुना में 56 पावर 3.5 है। समझ रहे हैं बात को ना, सवाल को बनाना सिखा रहे हैं, आप समझ जाइएगा तो इतना प्रोसेस, इतने चरण आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ घातांक देखिए समान है, 8.4 8.4, आधार अलग अलग है, तो इसका क्या बताए थे सूत्र कि a का पावर n गुणा b का पावर n बराबर क्या होता है, ab का पावर n। तो हम 8 और 7 को गुणा कर देंगे, a और b को गुणा किए हैं तो 8 गुणे 7 कर देंगे और घातांक वही रह जाएगा 8.4 गुणा 56 10 पावर 3.5। अब चलिए इसके बाद वाला चरण समझ रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, तो 8 7 56 का पावर 8.4 ब्रैकेट दे दीजिएगा, ब्रैकेट लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, सभी क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, 3.5 हो गया। अब आ गया ना 56 और 56, दोनों आधार समान, तो अब आधार जब समान आ गया तो घातांक को जोड़ दीजिए, 8.4 प्लस 3.5 यानी कि 56 पावर 5 4 9 और 0.8 3 11, यानी 56 का पावर 11.9 इसका आंसर होगा। ये तो 56 तो मिल गया, यहाँ पूछा है कि 56 का पावर व्हाट, तो आधार आधार समान है तो घातांक भी समान होगा, इसलिए व्हाट बराबर 11.9 होगा आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल, आप देखते चलिए, हर सवाल में आपको फार्मूला बता रहा हूं कि कौन सा फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं और क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कब फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये आपको समझना है, मैं समझा रहा हूं। पांचवा सवाल ये भी हो गया। पांचवा सवाल कह रहा है कि 8 का पावर 1.1, 4 का पावर 2.7 और 2 का पावर 3.3 पूछा है कि 2 का पावर व्हाट, यानी 2 का पावर कितना आएगा। ये सवाल आप करके आप इसको हल कीजिएगा और हल करके आप अपना जांच कीजिएगा कि आप सीखे कि नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर बता दिया जाए तो आंसर होगा व्हाट के जगह पर 12, आंसर कितना होगा 12 होगा। आप इसको हल कीजिएगा। अब छठा सवाल दे रहा है, करनी में 4 का पावर n, करनी में 4 का पावर n बराबर 1024, तो n बराबर पूछा है कि क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए, अपने दिमाग से भी सोचिए। फार्मूला करनी का आप जानते हैं, आपको सिखाया गया है, मैं सिखाया हूँ, वीडियो अगर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को हल कीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे,
अपने दिमाग सोचिए। देखिए हम पहले क्या करेंगे, करणी को हटा देंगे। तो करणी हटाएंगे तो यहाँ क्या है, करणी घात 2 है, करणी घात 2 है ना। तो करणी हटाएंगे तो बताए, इसका नियम बताए हैं आपको कि करणी जब हटती है तो इसका घात जो है अंश बन जाता है और करणी घात हर बन जाता है, और ये जो करणीगत संख्या है ये आधार बन जाता है, यानी भिन्न के रूप में टूट गया। ये भिन्न कर रहा हूँ, घातांक के रूप में टूट गया, ये करणी जो है घातांक में बदल गया। यही एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि किसी करणी को घातांक में कैसे बदलते हैं। तो ये 4 का पावर n बटा 2 बराबर 10 का 1024, 1024 हो गया ये। अगर हम 1024 को तोड़ना चाहें, क्योंकि देखिए भाई अब आधार तो इधर आ गया, अब इधर भी आधार तैयार कीजिए तभी तो बराबर हो करके आधार आधार बराबर होगा तो घातांक बराबर हो जाएगा, या घातांक बराबर हो जाएगा तो आधार बराबर हो जाएगा। देखिए x का पावर अगर y है और m का पावर अगर n है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि y के बराबर n है और x के बराबर m है। अगर ऐसा नहीं है, अगर x बराबर m है, x बराबर m है, अगर दिया गया हो कि x बराबर m, दिख नहीं रहा आपको, यदि दिया गया हो कि x बराबर m तो y बराबर n होगा, ये फार्मूला है, ठीक, होना ही है इसको। तो अब चलिए अगर हमारा यहाँ पर 4 आ गया आधार, तो यहाँ भी हमको आधार खोजना पड़ेगा कि आधार उसका 4 हो जाए, तो इसको घात के रूप में तोड़िए। तो 1024 को अगर हम घात के रूप में तोड़ेंगे तो 4 को ही घात में बदलेंगे ना, 4 से ही। तो 4 को कितनी बार गुणा करेंगे कि 1024 आ जाए। तो 4 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 4 का पावर n बटा 2 बराबर 4 का पावर 5। तो अब देखिए यहाँ आधार समान हो गया, 4 4 बराबर हो गया, आधार दोनों का 4 मिल गया। तो n बटा 2 जो होगा बराबर हो जाएगा 5 के। जब आधार समान हो तो घात भी समान होगा। तो n बटा 2 बराबर 5, इसलिए n बराबर क्या होगा 5 गुणा 2। अब कहिए कैसे, तो ये तिर्यक गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आधार एक भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर से गुणा हो जाता है, और फिर पहले भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश से गुणा होगा, यानी 5 दूना 10, यानी n बराबर क्या होगा 10 होगा। समझ गए। यहाँ पर करणी का सूत्र लगा है, करणी हटाने का। करणी कैसे हटती है, तो n करणी में a का पावर m। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है कि a का पावर m बटा में n, ये प्रयोग किया गया यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि x का पावर -4 बटा 5 बराबर 81 है, तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पर घातांक निगेटिव है, और निगेटिव का बताए थे घातांक सूत्र में कि a का पावर अगर -n है तो इसको धनात्मक कैसे बनाते हैं, तो इस आधार को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश। तो अब कहिए कि a में हर कहाँ है, तो भाई a को हम हर के रूप में 1 मानते हैं, तो इसलिए 1 बटा a का पावर n हो जाता है। ये फार्मूला है। अगर हर दिया भी गया हो, जैसे a बटा b का पावर -n, तो हम b बटा a कर देंगे और पावर में n हो जाता है। ये फार्मूला यहाँ लगेगा। चलिए तो लगाएं। यहाँ पर -4 बटा 5 है, तो इसको हम हटाएंगे, यानी धनात्मक करेंगे, इसको ऋणात्मक है तो धनात्मक करेंगे। तो क्या करेंगे, आधार को उलट दीजिए, x को क्या करेंगे 1 बटा x कर देंगे, 1 बटा x हो गया। अब पावर में 4 बटा 5, x का पावर 4 बटा 5 लिख दिए, हो गया। समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, 81 रख देंगे। देखिएगा बढ़िया समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया हूँ कि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करें, 1 बटा में
x का पावर 4/5 बराबर 81 है। समझ रहे हैं? तो अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी x का पावर 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 1/81। अपने मन से कर दिए? नहीं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। और आपको फार्मूला में वीडियो में बताया हूँ, पिछली वीडियो में, कि ये फार्मूला कैसे काम करता है और ये फार्मूला क्या है। तो देखिए, ये फार्मूला है, ये फार्मूला था ये फार्मूला था 1 का पावर n बराबर b। तो क्या हो जाएगा a बराबर b का पावर 1/n। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, नहीं, ये गलत है, ये फार्मूला नहीं काम कर रहा है। इसका नियम है, इसका ये नियम है कि अगर बराबर में हो, अगर एक साइड का अगर हम हर अंश को उल्टा करते हैं, यानी भिन्न के रूप में हो, अगर उल्टा करते हैं तो दूसरे साइड को भी हम उल्टा कर देंगे। तो इसको हम क्या किए हैं कि अंश को हर बना दिए और हर को अंश बना दिए, यानी x के पावर 4/5 बटा में 1 कर दिए। तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, बटा में 1 है तो 1/81 कर देंगे। अब हम चलते हैं, x का पावर 4/5 हो गया, बराबर हो गया 1/81। तो ये नियम याद रखिएगा। अगर कोई दिया गया हो, जैसे 3 बराबर 4/5 है, तो इसको हम 1/3 अगर करेंगे तो इधर 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, 3/1 है, 4/5, तो इधर उल्टा होगा तो उधर भी उल्टा होगा। 3 में 5 से गुणा होगा, 4 में 1 से गुणा होगा, तो यहाँ अगर उल्टा कर दिए तो भी 3 में 5 से गुणा हो रहा है, 1 में 4 से गुणा हो रहा है। तो इसलिए ये नियम है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, x का पावर 4/5 और ये आ गया a 1/81। अब इसको हम तोड़ेंगे, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है हमको, कहीं कुछ भी मिल नहीं रहा है जहां से हम इसको बराबर करके निकल सकें, लेकिन हम खोजेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 81 है। 81 को हम तोड़ेंगे तो 1/3 का पावर 4, 3 का पावर 4 होता है ना, 3 तिराई 9, 9 तिरी 27, 81। तो इसलिए हम इसको पूरा 1/3 का पावर 4 कर सकते हैं। कर सकते हैं ना इसको। तो हम क्या करेंगे, 4/5 और इसको 1/3 का पावर में 4 कर देंगे। एक से कोई मतलब है नहीं, ये कुछ 4 बार कीजिए चाहे 5 बार कीजिए गुणा, उतना ही आएगा। तो इसको कर दिए। अब हमको कुछ यहाँ पर आशा दिख रहा है, क्योंकि ये 4 और यहाँ 4 मिल रहा है। तो अब इसका नियम हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा कि x का पावर अगर a/b हो तो हम इसको x का पावर a का पावर 1/b लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x का पावर 4 गुणा 1/5। और इसके पीछे हम अभी सूत्र बताए थे कि x का पावर 3 गुणा 4 हो तो हम इसको x का पावर 3 का पावर में 4 लिख सकते हैं, या हम इसको x का पावर 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि x का पावर 1/5 को अंदर और 4 को हम बाहर कर देंगे। अब हो जाएगा हमारा 1/3 का पावर 4। अब हमारा घातांक मिल गया, घात समान मिल गया, तो x का पावर 1/5 बराबर 1/3 होगा। ठीक है, ये मिल गया। अब हमारा ये बराबर हो जाएगा ना, जब घात समान हो गया तो आधार समान होगा।
तो इसलिए हम x का पावर 1/5 बराबर 1/3 कर लिए। अब यहाँ से घात जो है हटेगा, ये जब घात हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर 5, जो इसके पीछे हम अभी सूत्र बता रहे थे कि ये लगेगा, तो फिर बोले कि नहीं लगेगा। अब वही सूत्र यहाँ काम करेगा, अब वही वाला सूत्र यहाँ काम करेगा। कौन सा सूत्र था कि a का पावर n बराबर b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का पावर 1/n। ठीक है ना। तो अब देखिए ये b पावर 1/n के रूप में है, अब बराबर a है, a छोड़ दीजिए, a के जगह पर तो 1/3 है, a के जगह पर कुछ भी रहे तो हम b लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा a का पावर n, यही n जा करके उधर पावर हो जाएगा, तो यही 5 इधर जाके पावर हो जाएगा। तो इसलिए आ जाएगा 1/3 का पावर 5, यानी 1/3 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 33 का 29 27, 27 तिया 243 हो जाएगा, 243, यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला समझाए हैं अच्छी तरह से उस वीडियो में, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, जाकर उस वीडियो को देखिए। अगला सवाल है 8 नंबर, करनी में 8 का पावर 1/3 बराबर व्हाट, इसको हल कीजिए। तो अब क्या करेंगे इसको जल्दी, तो जल्दी में यही होगा कि इसका पावर 1 है और इसका घात 2 है, तो 8 का पावर 1/2 कर देंगे और पावर में 1/3 और बराबर हो जाएगा 8 का पावर 1/6, दोनों घात गुणा हो जाएगा, तो 8 पावर 1/6 हो जाएगा। अब इसको और तोड़ सकते हैं, तो 8 को 2 का पावर 3 में तोड़ दीजिए और पावर 1/6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 गुणा 1/6, तो 3 दूना 6, यानी 2 का पावर 1/2, और इसको करनी में बदलेंगे तो करनी में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये करनी ऐसे लिखेंगे ना, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब करनी को तोड़ते हैं तो घात रूप में ऐसे लिखते हैं। ये 2 जो है आधार बनता है, ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा, तो 1/2 हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। और इस 2 को 1 को हम लिखते नहीं हैं और ये 2 को नहीं लिखते हैं, इसलिए करनी में 2 आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने में मजा आता है, हमको समझ में आता है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाता है उसको लगता है